सो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी गाइज। ये आज का हमारा थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर एग्ज़ाम टाइम, आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक है और अभी हमारी कोशिश ये है कि जल्दी जल्दी फटाफट से चैप्टर वाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या हो सकते हैं और किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करें। ओके गाइज, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। दो चार्ज है, Q1 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। दूसरा चार्ज हमारा Q2 है 4 माइक्रो कूलम। दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। सबसे पहला काम है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। फिर वो क्या कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पर Q1 से कितनी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भैया? जीरो। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बताना है कहाँ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास चार्ज Q1 है, ये दूसरा चार्ज है भैया Q2। दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है जी। और ये हमारा डिस्टेंस, ठीक है, 2 मीटर है। मान लेते हैं Q1 से, हमने मान लिया Q1 से ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। और ये Q1 से x डिस्टेंस पर हमने मान लिया। अगर ये डिस्टेंस x है Q1 से पॉइंट O तक की, तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई? यस, 2 माइनस x, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कल हमने पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था कि अगर कोई चार्ज है मेरे पास, ये कोई चार्ज है Q, इस Q चार्ज से मुझे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वो कितनी होगी। और हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो फोर्स की डायरेक्शन में होती है जिधर फोर्स होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? E इज इक्वल टू F बाई Q। E इज इक्वल टू F बाई Q। Q, ये Q कौन सा है? ये Q वो है जो यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, निकालेंगे। E इज इक्वल टू, ठीक है भैया, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, F दोनों के बीच का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 की वैल्यू कैपिटल Q है, Q2 कितना है? स्मॉल q, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R स्क्वायर, और अपॉन में स्मॉल q। Q से Q कैंसिल तो कितना आ गया? KQ बाई R स्क्वायर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अगर चार्ज दिया है तो ये फॉर्मूला है, फोर्स दिया है तो ये फॉर्मूला है, कोई सा भी हम इनमें से यूज कर सकते हैं। ओके, तो फाइनली एक रिजल्ट निकल के आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ बाई R स्क्वायर। ओके, ये होता है, ठीक है। अब और दूसरी बात क्या समझ में आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब इसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से, Q1 की वजह से इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो इधर होगी, ठीक है। इसको बना लेते हैं, इसको मान लो E1, ठीक है। इसकी वजह से इंटेंसिटी किधर होगी? यस, इधर, ये E2, क्योंकि जो चार्ज पॉइंट होता है ना, इसको हम पॉजिटिव नेचर का मानते हैं। इस चार्ज को, इस पॉइंट को कि नेचर कैसी पॉजिटिव, तो मुझे बताइए ये Q1 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा किधर? इधर। तो जिधर रिपेल कर रहा है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और ये वाला क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा इधर, तो इधर इसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तब जीरो हो सकती है जब E1 और E2 दोनों की वैल्यू बराबर हो, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी इस पॉइंट पर, तो कट के क्या जाएगा? जीरो। तो ये तभी संभव है भैया जब E1 इज इक्वल टू E2। E1 की वैल्यू, इसकी वजह से यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी? Q1 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x का स्क्वायर इज इक्वल टू E2 कितनी हो जाएगी भाई? E2 है ये, इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी, ये चार्ज Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यस, 2 माइनस x का स्क्वायर। भैया K से K कैंसिल हो गया, और Q1 और Q2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ऊपर दिया हुआ है, ये रहा Q1 और ये रहा Q2, दोनों की वैल्यू हमारे पास है, गिवन है। Q1 कितना है? 1 माइक्रो 10 to the power -6 अपॉन में
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 4 माइक्रो 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में x माइनस 2 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखना 10⁻6 से -6 से कैंसिल हो गया और दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ गया हमारा 2 माइनस एक्स को इधर ले जाइए, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, x को उधर ले जाइए 2 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 2/3 मीटर। दिस इज योर आंसर। तो हम ये कह सकते हैं कि Q1 से उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, उसकी डिस्टेंस Q1 से कितनी है 2/3 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इज इट ए स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी। भाई कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है चलिए इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, हमने क्या देखा, नेचर के अंदर कुछ ऐसे डाइलेक्ट्रिक है, जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करना स्टार्ट कर देते और कुछ नहीं रिस्टार्ट करते। तो हमने क्या देखा कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, ठीक है। और क्या गड़बड़ है, जैसे कि अगर मैं H2O की बात करूं, H2O अगर पानी का एक मॉलिक्यूल है, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक। हाइड्रोजन पे क्या होता है प्लस, ऑक्सीजन पे क्या होता है माइनस, पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। और इन दोनों पॉजिटिव का सेंटर यहाँ होगा, दिस इज द पॉजिटिव सेंटर, इसको क्या बोलेंगे हम पॉजिटिव सेंटर, एंड दिस इज द नेगेटिव सेंटर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर के बीच में एक गैप है। ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनके पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर गेट सेपरेटेड होते हैं, इनके बीच में गैप होता है, इनको बोलते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, पोलर डाई इलेक्ट्रिक। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है जी। तो दोनों बराबर है, तो इसके लिए दोनों मतलब एक ऐसा पेयर जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और दोनों के बीच में एक फिक्स लेंथ हो, इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव Q, और ये क्या है नेगेटिव Q, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में से डाल दूं तो देखिए क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने से क्या होगा, कल लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज में अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, कितना F इज इक्वल टू QE, ठीक है। अगर चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है तो फोर्स QE ऊपर लगेगा, और इस पे किधर लगेगा, यस इस पे लगेगा नीचे, F इज इक्वल टू QE, और ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रोटेशन जब होता है तो टॉर्क पैदा होता है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आगे वो क्वेश्चन भी है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन है, ये बीच वाला अंदर वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इट इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, इट इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज -Q एंड +Q, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी एक फिक्स लेंथ होती है, और इस फिक्स लेंथ को आप 2a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसको 2l से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये तो आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इट इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज विद ए फिक्स लेंथ। इसकी एक फिक्स लेंथ होती है, इक्वल अपोजिट चार्जेज का एक पेयर होता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, इट इज द प्रोडक्ट आइदर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी चार्ज और इसकी लेंथ, इन दोनों की प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये कैसी क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है वेक्टर लगा है तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, याद रखिएगा। और ये बना दिया मैंने P वेक्टर, ये P वेक्टर को बना रहा हूं मैं बीचों बीच, बिल्कुल। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये वेक्टर P।
तो डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन है। और इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी बताइए, यहां से चार्ज की क्या होती है कूलाम, लेंथ की क्या होती है मीटर, तो यूनिट क्या बन गई इसकी भैया कूलाम मीटर। तो क्या बन गई कूलाम मीटर, इक्वल नहीं है कूलाम मीटर, ठीक है। तो ये हमारी इसकी यूनिट है कूलाम मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाएगा। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, ये बताइए। सबसे पहले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये समझिए। मान लेते हैं मेरे पास ये पेंडुलम है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको मीन पोजीशन भी कहते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा फोर्स लगा के यहाँ लेके जाता हूँ और इसको छोड़ता हूँ तो ये कहाँ आने की कोशिश करेगा, अपनी मीन पोजीशन पे। देखिए राइट, इधर लेके जाऊंगा, यहाँ से भी क्या अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम, ये वाला इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल, जहाँ पर फोर्स लगाने के बाद मतलब उसकी मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट को अगर हम हटाएंगे और उसको छोड़ेंगे वापस अपनी मीन पोजीशन पे आने की वो कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो ये भी है, मैंने इसको बैलेंस करके बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दिया। अब आप सोचिए अगर इसको मैं थोड़ा सा हिला दूँ इसकी जगह से, तो क्या ये वापस वहाँ पे जाएगा, नहीं, ये गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इस वाले इक्विलिब्रियम ये भी है, बिल्कुल स्टेबल है, राइट, स्टेबल है अपनी जगह पे, लेकिन जैसे ही हल्का सा इसको डिस्प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो गाइज अब देखिए हमारे पास डाइपोल है, मान लेते हैं मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को डाल दिया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज पे किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू क्यू ई, दोनों चार्ज बराबर है, ठीक है। तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, ये रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम तो है। जैसे ही जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो वापस इलेक्ट्रिक फोर्स इसको लगा के वापस इसी की जगह पे ले आएगा, इधर करूंगा इधर से वापस इधर ले आएगा। तो ये वाली जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम। अब इसको कैसे बताए, तो इक्विलिब्रियम याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखो किधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये रहा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी हो, इसे बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, उल्टा कैसे, नाउ इधर देखिए, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इस पे फोर्स नीचे की तरफ। तो जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे जाएगा तो कहीं नहीं, स्टेबल है। लेकिन अगर इसको मैंने हल्का सा भी हिला दिया ना, हल्का सा भी इसको हिला दिया, मान लीजिए इसको हल्का सा मैंने इधर हिला दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब अच्छा, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, P, नेगेटिव टू पॉजिटिव, P नीचे है। तो अगर मैंने इसको हल्का सा हिला दिया तो तुम्हें पता है क्या होगा, एकदम से जैसे हल्का सा हिलाया तो इधर भाग जाएगा एकदम से, राइट। इधर हिलाएंगे तो इधर भाग जाएगा, ऐसे अपनी एक्चुअल पोजीशन पर नहीं आएगा जिस पर पहले था।
इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये है डायरेक्शन। तो P वेक्टर नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वेक्टर P एंड वेक्टर E बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे P और E तब तो होगा अनस्टेबल, और जब सेम डायरेक्शन में होंगे तब होगा क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्ट्रेंथ एट ए डिस्टेंट पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सिस एंड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसकी एक्सियल लाइन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है और इक्वेटोरियल लाइन पर कितनी होती है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं गाइज। सबसे पहले लेते हैं एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन पर कैसे करेंगे। ओके, मेरे पास ये डायपोल है, नेगेटिव Q, ये पॉजिटिव Q, और इसके सेंटर से डायपोल की लेंथ है 2L टोटल। ठीक है, इसके सेंटर O से इसकी एक्सियल लाइन पर यहाँ एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। पहला टास्क अपना ये है। तो अब क्या करेंगे, डायपोल के सेंटर से पॉइंट P तक की डिस्टेंस को कंसीडर कर लेंगे x, और इस बात को लिखेंगे, लेट ए पॉइंट P इज प्रेजेंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। इसको लिखना है अच्छे से, ठीक है। सीधे डेरिवेशन मत किया करो, पहले थोड़ी सी प्रस्तावना बनाया करो, ठीक है। बेस, वो कहते हैं ना, एक कहानी बनाया करो पहले, छोटी सी हल्की सी 2-3 लाइन की, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए इसकी वजह से, पॉजिटिव Q की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी इधर होगी। हम सब जानते हैं जिधर फोर्स होगा, इसकी नेचर पॉजिटिव है, इसकी नेचर भी पॉजिटिव है, तो जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी E1 इधर। ओके, इसकी वजह से किधर होगी, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा इधर। आप देखना, मैंने E2 को वेक्टर को छोटा बनाया है और E1 को बड़ा बनाया है। उसका कारण है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट पे चार्ज तो बराबर है, लेकिन डिस्टेंस ये छोटा है और ये डिस्टेंस बड़ा है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा। तो जो ज़्यादा दूर है उसकी वजह से इंटेंसिटी कम होगी, जो पास है उसकी वजह से ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट E1, वो तो बात लिखी थी पहले वाली प्रस्तावना, उसके बाद लिखेंगे लेट E1 बी द इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q एंड E2 बी द इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q। अभी E1 और E2 को निकालेंगे और इनका रिजल्टेंट वेक्टर सम, राइट। वेक्टर सम में क्या, दोनों अपोजिट है, माइनस कर देंगे। सेम डायरेक्शन में होंगे तो प्लस हो जाएगी, अपोजिट है तो माइनस हो जाएगी। और अगर इनके बीच में कोई एंगल है, थीटा एंगल है, तो फिर पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे। E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा, और सारा का सारा चीजें रूट में, रूट के अंडर रूट कर देंगे, ठीक है गाइज। तो अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो E1 बताइए मुझे कितना आएगा। E1 निकालेंगे, इसकी वजह से वहां पर ये नाम है A, ये नाम है B, पॉइंट डाल दीजिए, ठीक है। ये टोटल 2 लेंथ है, लेंथ O से यहाँ तक की लेंथ L, ये वाली लेंथ भी कितनी है, L, ठीक है। तो E1 कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है BP का स्क्वायर। तो BP का स्क्वायर, BP कितनी है, यस पता लग चुका है आपको। अगर यहाँ से यहाँ तक की x है, अगर इस x में से मैं ये L माइनस कर दूँ तो ये बचेगा BP। तो BP क्या हो जाएगी, x माइनस L, ठीक है। तो x माइनस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। E2 कितनी आएगी हमारी, K, चार्ज तो बराबर है मैग्नीट्यूड दोनों का, और ये आ जाएगी AP का स्क्वायर। भाई यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस AP। अगर मैं इस x में ये L ऐड कर दूं तो AP बन जाएगा।
तो के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे चाहिए फाइनल रिजल्टेंट ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों अपोजिट है और इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो E1 में से E2 को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो के क्यू तो कॉमन आ गया भैया, के क्यू कॉमन ले दिया हमने, क्या बच गया 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इधर ले लेते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू और ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ डाल देंगे, इसको यहाँ डाल देंगे और खोल देंगे, तो ओपन कीजिए, इसको यहाँ डाल के स्क्वायर को ओपन कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LX, ठीक है, माइनस इसको यहाँ डाल के ओपन कीजिए, याद रहे ओपन करने के बाद जो माइनस था ये माइनस उसको प्लस बना देगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LX, ये बन जाएगा। एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू के क्यू इंटू में 2LX 4LX को ऐसे लिख सकते हैं हम 2L इंटू 2X अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। देखना ये क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते को हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। 2L क्या होती है, लेंथ ऑफ दिस डाइपोल, लेंथ ऑफ द डाइपोल, तो इसको P कंसीडर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा K P इंटू 2X अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। अगर मेरा डिस्टेंस x, डाइपोल की लेंथ ये जो 2L है और इसमें भी ये छोटे वाला L, हाफ डिस्टेंस L, इससे बहुत बहुत बड़ा है, तो क्या करेंगे, L को इग्नोर कर देंगे भैया, L को क्या कर देंगे, इग्नोर। इफ x वेरी वेरी ग्रेटर देन टू L, तो E इज इक्वल टू K 2XP अपॉन L को इग्नोर करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4, एक x कैंसिल, तो कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2P अपॉन K की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो हम मुझे एक बात बताइए, ये E1 बड़ा था E2 छोटा था, ठीक है, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ देखिए E1 बड़ा है E2 छोटा है, मान लीजिए इधर 10 की ताकत का इधर 4 की ताकत का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कितना बचा घटने के बाद भी 6 की ताकत का, यस किधर, इधर। तो एक्सियल लाइन पर इंटेंसिटी किधर है, फाइनल मेरी फाइनल इंटेंसिटी अपनी किधर बची, फाइनल इंटेंसिटी इधर, ये इधर बची, दिस इज द इंटेंसिटी। अच्छा किधर है इसकी डायरेक्शन, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो एक्सियल लाइन पर, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के अलोंग होता है, इसको नोट डाल के लिख लेंगे, एक्सियल लाइन पर नोट डाल के लिखेंगे, एट एक्सियल लाइन E and vector P both are in same direction, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, फाइनल इंटेंसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी इधर है। अब दूसरा पार्ट इसका ओपन करते हैं, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है, इक्वेटोरियल लाइन एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, चलिए डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं अपने पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है जी, नेगेटिव Q पॉजिटिव Q और इसकी एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन, ये वाली इक्वेटोरियल लाइन है,
ठीक है जी, नीचे भी है ऊपर भी है। यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने P। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा पॉइंट B और ये सेंटर O। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस भी हम निकाल देंगे क्योंकि हमें पता है टोटल लेंथ 2L है, तो ये L है, ये X है, तो ये कितनी आ गई, यस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वाली भी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वजह से इंटेंसिटी किधर होगी, इंटेंसिटी इधर। ठीक है, इसकी वजह से किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेचर है इधर। क्या दोनों बराबर है, हाँ, इस बार दोनों बराबर है। ये भी E है और ये भी E है। क्यों बराबर है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, चार्ज बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बराबर होगी। तो फाइनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी किधर होगी, ये तो हमें पता नहीं। तो क्या करें, क्या इनको दोनों को जोड़ दे, नहीं, जोड़ नहीं सकते क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, ना ही दोनों अपोजिट है, माइनस भी नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, या तो हमें एंगल पता हो इनके बीच का, फिर पैरेललोग्राम लगा के सीधा रिजल्टेंट निकाल देंगे, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 की वैल्यू भी E है, E2 की वैल्यू भी E है। या फिर दूसरा तरीका है, कंपोनेंट बना लो, रिजोल्व कर लो। मान लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा, तो E को रिजोल्व किया मैंने इधर, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, E। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, तो E कोस थीटा। इसका एक कंपोनेंट तो ये बन गया और एक कंपोनेंट बनेगा ये, कितना, E साइन थीटा। सिमिलरली इसको भी रिजोल्व करेंगे। अगर ये एंगल भी हमारा थीटा है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा थीटा। तो इस वाले E का भी एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, E कोस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर, कितना, E साइन थीटा। अब मुझे बताइए, ये E साइन थीटा और ये वाला E साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल करेगा, केवल क्या बचा, E कोस थीटा प्लस E कोस थीटा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ गई, आपने तो पूरा एक्सप्लेन करना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस तरीके से इस डेरिवेशन को आपने इसके मुकाम तक, अंजाम तक पहुंचाना है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू E कोस थीटा प्लस E कोस थीटा, कितना आ गया, 2E कोस थीटा। ठीक है, 2। अब इसकी वजह से यहाँ E निकाल लो या इसकी वजह से निकाल लो, बात तो बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 2। ठीक है जी, ये तो आ गई E की वैल्यू। कोस थीटा और लिख दीजिए भैया, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है, L, हाइपोटेनियस रूट में है, डाल दो, तो L अपॉन हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में था, तो पावर डाल देंगे हाफ। ठीक है, नीचे ये रूट हट जाएगा, 1 पावर रह जाएगी, इधर हाफ है तो हाफ और 1 3/2, तो कितना आ गया, K Q इस 2 को L के साथ ऐड कर दीजिए, 2L अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 टोटल। ठीक है, अब देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप सब जानते हैं, यस, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइज, KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब दोबारा से फिर वही कहानी, कौन सी, कि यदि L बहुत छोटा है, X बहुत बड़ा है, किससे, L से, तो L को इग्नोर कर देंगे, तो x की पावर 2 और 3/2, 2 से 2 कैंसिल, x की पावर 3 बच जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई हमारी, E इज इक्वल टू K की वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर तो P रह जाएगा, P अपॉन 4πε0 x की पावर 3, ये आ गया। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये रही, ये P की डायरेक्शन है, थोड़ा हरा हरा बना लेते हैं भाई, ये क्या है, P की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर है, इधर है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इक्वेटोरियल लाइन पर याद रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के पैरेलल है, बट अपोजिट है। क्या है,
पैरेलल बट अपोजिट, बस इतनी सी बात याद रखनी है, कहीं से भी कंसेप्ट निकल सकता है। तो ये एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला, पिछले वाला एक्सियल लाइन का था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इंसर्ट कर दिया। अब उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो बताना है और टॉर्क कितना लगेगा वो बताना है। ठीक है, पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म भी बोल देगा और फिर सिचुएशन बदल जाएगी, कंडीशन मतलब उथल पुथल हो जाएगा फिर मामला, याद रखना। तो पहली चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो भैया, ये बना लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जैसा बिल्कुल, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी। ठीक है, डाइपोल बना लो हरि भाई। ठीक है, हरि भाई आ गए। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये रहा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, नेगेटिव क्यू और ये पॉजिटिव क्यू। ठीक है, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। जरा मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है? फोर्स किधर लगता है आप सब जानते हैं, फोर्स लगेगा भैया इधर। कितना लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू ई। इस पर किधर लगेगा? नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की, F इज इक्वल टू क्यू ई। दोनों बराबर फोर्स है, दोनों की डायरेक्शन वर्टिकली है, एक के ऊपर एक के नीचे, तो नेट फोर्स कितना आ गया? नेट फोर्स F नेट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो उस पर नेट फोर्स आता है 0, याद रखना। बट क्या नेट टॉर्क भी 0 होगा? नहीं भैया, नेट टॉर्क 0 नहीं होगा, नेट फोर्स 0 है। यहां से एमसीक्यू तैयार हो गया आपका एक, नेट फोर्स 0 है बट नेट टॉर्क 0 नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद टॉर्क कितना है? टॉर्क निकालने के लिए हमारे पास दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैसे है भैया? इसको नीचे ले आओ, ये देखो, ये फोर्स इधर, ये फोर्स नीचे, तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसका नाम डाल देते हैं पॉइंट सी। तो AC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और ये सारी बातें आप लिखेंगे। लेट डाइपोल इज प्रेजेंट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज Q एक्सपीरियंस ए फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E पावर का। ठीक है, E की स्ट्रेंथ है, और नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस इसका नीचे। तो दोनों बराबर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं और अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं। तो क्या करेंगे? इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे, एंड व्हेन इट ट्राई टू रोटेट ए टॉर्क क्या हो जाएगा? पैदा हो जाएगा। और वो टॉर्क बताना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स तो पता है, F इज इक्वल टू क्यू ई इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? अगर ये एंगल हमारा थीटा है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल थीटा है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारी? और ये लेंथ कितनी है हमारी टोटल? हाइपोटेनियस 12। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। हमें तो परपेंडिकुलर चाहिए, तो साइन थीटा लगाएंगे इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा हमारा 2L साइन थीटा। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 2L साइन थीटा, यहाँ डाल देंगे। तो फोर्स कितना है? QE इंटू में 2L साइन थीटा। ठीक है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? Q इंटू 2L वाला, यस, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इंटू E साइन थीटा। ये हमारा टॉर्क। और टॉर्क क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। और टॉर्क चिल्ला चिल्ला के कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, ना तो भाई मैं तेरी डायरेक्शन में हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैं तेरी डायरेक्शन में हूँ, फिर किधर है? दोनों के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P। ठीक है, ये घूमेगा और इसकी ये एक्सिस बनेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और फोर्स किधर है? ऊपर की तरफ है। ठीक है, नीचे की तरफ है, तो किधर ही लगा दीजिए। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस परपेंडिकुलर, फोर्स, टॉर्क किधर बनेगा? आउटवर्ड। तो कई बार टॉर्क पूछ लेगा, याद रखना, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। अपनी पाम को
परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ करेंगे, उंगलियों को फोर्स की तरफ, अंगूठा किसे रिप्रेजेंट करेगा, टॉर्क को। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है हमारी, ये वाली परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ऊपर, थंब इधर, इधर ले लो, इधर ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका फोर्स किधर है, इस पे नीचे, थंब किधर आ रहा है, बाहर, तब भी तो मतलब ये ऐसे ऐसे घूमेगा, तो जब ये घूमेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बनेगी, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड, टॉर्क आउटवर्ड बनेगा। कई बार टॉर्क की डायरेक्शन ही पूछ लेगा कि टॉर्क की डायरेक्शन बताओ, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, तो आपको पता होना चाहिए, राइट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा टॉर्क है, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, और डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर इसमें रहने वाली है। तो इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी कई बार आ जाते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो एंगल देगा वो, डायपोल की लेंथ दे देगा, वहाँ से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे देगा, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसका न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगले लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और क्या क्या किस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे गाइज। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।